गुड मॉर्निंग गाइस। आज से हम लोग फिजिक्स विद बेसिक्स नाम की एक लेक्चर की सीरीज डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग एकदम बॉटम से फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। बीच बीच में फिजिक्स विद फिलोसॉफी करके कुछ सेशन डिस्कस करेंगे। जो अपना फिजिक्स है एग्जैक्टली अपने लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है, उस कॉन्सेप्ट के पीछे की एग्जैक्टली फिलोसॉफी क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब ऐसे ही छोटे छोटे बेसिक चीजें डिस्कस करते 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 हम लोग फिजिक्स का एक अच्छा खासा बेस क्रिएट करेंगे जो तुम्हें तुम्हारे जूनियर कॉलेज में या बाकी कहीं पे भी साइंस के फील्ड में यूटिलाइज होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। वैसे ही कल कुछ अलग सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाले सीरीज लेक्चर में दूसरा कोई सा अलग सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। बीच बीच में अगर आपको ठीक से लग रहा है तो आपके हिसाब से आप बीच बीच में मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट किया करो, मैं उसी के ऊपर आपको बेसिक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली मीन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी which is does not depends upon any other physical quantity for its measurement, right? हम लोग एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे तो शायद आपको ये कंसेप्ट जल्दी समझ में आएगा, राइट? हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले देखेंगे क्वांटिटी, फिर देखेंगे उसका यूनिट और देखेंगे सिंबल ऑफ यूनिट। सिंबल ऑफ यूनिट, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी देखते हैं हम लोग लेंथ। फर्स्ट क्वांटिटी देखते हैं हम लोग लेंथ। नाउ सी व्हाई लेंथ इज फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला बात, फंडामेंटल क्वांटिटी का हमने डेफिनेशन क्या किया था? फंडामेंटल क्वांटिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। मतलब हमें लेंथ को मेजर करना है। एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक 30 सेंटीमीटर का एक स्केल है, मतलब 1 फीट का एक स्केल है। अभी ये मेरा लेंथ या 30 सेंटीमीटर मेरे दूसरे किसी भी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड है क्या? मतलब फॉर एग्जांपल टाइम लेता हूं मैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। अभी टाइम का और मेरे लेंथ का कोई रिलेशन है? मतलब मैंने एक मॉर्निंग के 8 बजे मैंने एक स्केल का मेजरमेंट किया, वो 30 सेंटीमीटर था। अब वही स्केल का मैंने रात के 8 बजे मेजरमेंट लिया तो भी 30 सेंटीमीटर ही रहेगा, राइट? मतलब दूसरी बात, एक 30 सेंटीमीटर का एक स्केल है, मैंने कंसीडर किया वो स्केल है प्लास्टिक का। उस स्केल का मास क्या हो सकता है? 30 सेंटीमीटर का हो सकता है 100 ग्राम। और मैंने अगर वही प्लेट या वही स्केल आयरन की ली तो कुछ मास चेंज होगा। मास चेंज हुआ या टाइम चेंज हुआ, लेकिन मेरा लेंथ क्या था? कांस्टेंट था। तो दूसरे किसी मास के ऊपर या टाइम के ऊपर मेरा लेंथ डिपेंड था? नहीं। इसलिए लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। यहां तक समझ में आया? आई होप कि ये वाला डिस्क्रिप्शन आपको अंडरस्टैंड हुआ है, राइट? तो लेंथ इज अ फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी और लेंथ का यूनिट है मीटर। लेंथ का यूनिट है मीटर। हम लोग देख रहे हैं एसआई यूनिट, सारे के सारे हम लोग एसआई यूनिट देखेंगे। फिर कभी हम लोग एसआई यूनिट में और मतलब सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट में क्या डिफरेंस है एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसआई यूनिट। तो लेंथ का यूनिट है मीटर और सिंबल है स्मॉल एम, मतलब मीटर को हम लोग इंडिकेट करेंगे स्मॉल एम से। क्या तक ठीक है? अभी ये था फिजिकल क्वांटिटी, इट्स यूनिट एंड इट्स सिंबल ऑफ द यूनिट, राइट? नाउ सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी लेंगे हम लोग मास, राइट? सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है मास। नाउ व्हाई मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? इमेजिन करते हैं, देखो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास है 100 ग्राम। क्या है? 100 ग्राम उस ऑब्जेक्ट का क्या है? मास है। अभी ये जो ना मास है, मास मेरा क्या टाइम पे ऊपर डिपेंड है या लेंथ के ऊपर डिपेंड है? कुछ भी नहीं है। मतलब 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट मॉर्निंग के 8 बजे 100 ग्राम का है तो रात के 8 बजे भी 100 ग्राम का ही रहेगा, राइट ना? मतलब उसको मैं फॉर एग्जांपल किसी इंसान का वेट 50 केजी है तो अगर वो 50 केजी वाला
इंसान ईस्ट की तरफ देख के खड़ा है तो उसका वेट 50 केजी है, वो वेस्ट को देखेगा तभी वो उतना ही रहेगा, मतलब डायरेक्शन का भी मास के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं हो, राइट। तो इसीलिए कंसीडर करके हम लोग द मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसका यूनिट क्या है? मास का यूनिट है किलोग्राम, बराबर। इसका सिंबल है केजी, राइट। इसका सिंबल क्या है? केजी। तो अपना मास बना थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। नाउ सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी अब थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, राइट। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। अभी टाइम फंडामेंटल क्यों? देखो, मेरा टाइम किसी भी मास के ऊपर या लेंथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं है, मतलब माय फंडामेंटल क्वांटिटी कॉल्ड टाइम इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ, मास। मतलब टाइम का फैक्टर लेंथ के साथ और मास के साथ कोई है नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका यूनिट होता है सेकंड और इंडिकेट करते हैं हम लोग उसको स्मॉल एस से। नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी। फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी अपना है टेम्परेचर। फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है अपना टेम्परेचर। इसका यूनिट है टेम्परेचर का केल्विन। इंडिकेट करेंगे हम लोग के से, कैपिटल के से, राइट। अभी टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों है? देखो, अपना टेम्परेचर का, टाइम का, मास का और लेंथ का, या अपना टेम्परेचर जो है उसका और लेंथ का या टेम्परेचर और मास का या दूसरा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई रिलेशन नहीं है। मतलब the temperature is independent on the any other physical quantities, बराबर। तो क्या हो जाएगा? temperature is a fourth fundamental quantity। अब देखो, ये तीन पहले जो तीन फैक्ट मतलब क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, ये तीन क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं मैकेनिक्स में। इन तीनों के साथ अगर हमारा टेम्परेचर अगर जुड़ गया तो हम लोग काम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, राइट। और अब फिफ्थ नंबर की एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिफ्थ नंबर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और इसका यूनिट है एम्पियर। इसका यूनिट है एम्पियर और इसका सिंबल है ए। इसका सिंबल क्या है? ए। Why the electric current is a fundamental quantity? देखो, in case of this quantity या fundamental quantity, the electric current is not depends upon the length, mass, time, temperature factor। ये एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है जो बाकी के फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो बॉस देखो, जैसे हमने कंसीडर किया था कि लेंथ, मास, टाइम, ये हम लोग मैकेनिक्स में यूज करते हैं। इन तीनों के साथ टेम्परेचर जुड़ जाता है तो हम लोग इसको यूज करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। और 1, 2, 3 इन तीनों के साथ फिफ्थ क्वांटिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर यूज हो रहा है तो हम लोग काम करें इलेक्ट्रिसिटी में, बराबर। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में। नाउ वी विल डिस्कस द स्मॉल कॉन्सेप्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड डायमेंशंस। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, क्वांटिटी, इट्स यूनिट एंड इट्स डायमेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें हैं जो बेसिक में हमें ज्यादा अंडरस्टैंड होना जरूरी है। तो देखते हैं क्या है एग्जैक्टली डायमेंशंस। मतलब देखो, व्हाट इज मीन बाय डायमेंशंस, एग्जैक्टली डायमेंशन है क्या? अगर डायमेंशन को अंडरस्टैंड करना है तो सिंपली एक डेफिनेशन है उसकी, डायमेंशन इज द पावर ऑफ यूनिट। क्या है? दिस इज अ पावर ऑफ यूनिट। चलो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज मीन बाय दैट। फॉर एग्जांपल लेते हैं 2 की पावर 2 लेना है मुझे। मतलब क्या लिखा मैंने? 2 की पावर 2। इसका मतलब क्या है? 2 into 2, राइट।
2 की पावर 3 लेना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, 2⁻³ मींस 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर क्या हो जाएगी 3। मतलब यही है क्या क्या हमने 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो वैसे ही डायमेंशन का मतलब है पावर ऑफ यूनिट। मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है लाइक दिस, जिसका लेंथ क्या है 30 सेंटीमीटर है, बराबर। तो मतलब क्या करेंगे, इट्स ओनली वन लेंथ। अब लेते हैं हम लोग एक एरिया, मतलब फॉर एग्जांपल हमने लिया एक एरिया, इसको क्या है, उसका हाइट और उसकी ब्रेड्थ है, कंसीडर करते हैं। ये भी किस में मेजर होगी, लेंथ में, ये होगी लेंथ में, बराबर। तो इसका एरिया कैसे करते हैं हम लोग, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या ये कंसीडर करते हैं, ये अपना लेंथ था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ किस में मेजर करेंगे, मीटर में, ब्रेड्थ किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो मीटर इनटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ये क्या होगा, दिस इज अ पावर ऑफ यूनिट, समझ में, दिस इज अ पावर ऑफ यूनिट। इसका मतलब मेरे पास अगर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब है मीटर इनटू मीटर, राइट, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, बराबर। ये क्या हो जाएगा, एरिया। वैसे ही अगर हमने 3 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट लिया, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा 3 डायमेंशन में, तो क्या हो जाएगा, अपने पास है एक क्यूब, बराबर, क्यूब है लाइक दिस, ठीक है। अब इस क्यूब में क्या करेंगे, ये रहेगा उसका लेंथ, ये रहेगा उसका ब्रेड्थ और ये रहेगा उसका हाइट। दोस्तों लेंथ किस में मेजर करेंगे, मीटर में, ब्रेड्थ किस में मेजर करेंगे, मीटर में, हाइट किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो कितने मीटर हो गए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये क्या हो जाएगा बॉस, दिस इज अ वॉल्यूम, दिस इज अ वॉल्यूम, राइट। तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब, बराबर। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है हमेशा, मीटर का क्यूब। तो इसको कहते हैं पावर ऑफ यूनिट, इसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ यूनिट, ठीक है। तो मतलब क्या करेंगे हम लोग, क्या ये जो पांच है क्वांटिटीज, इसके एक एक को क्या करेंगे, यूनिट डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आई विल रफ दिस, ओके। चलो अब देखते हैं, पहले डिस्कस करेंगे लोग डायमेंशन ऑफ लेंथ। मैंने लिया लेंथ का, बराबर। लेंथ का क्या करेंगे हम लोग, डायमेंशन इवैल्यूएट करेंगे। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, और इसका सिंबल क्या है, m, इसका सिंबल क्या है, m। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने जैसे यहां पे हमने क्या किया था, ये तीन, फर्स्ट तीन कौन है, मैकेनिक्स के, ये तीन है मैकेनिक्स, ये तीन प्लस टेम्परेचर कौन है, थर्मोडायनेमिक्स, बराबर। फिर ये तीन प्लस फिफ्थ नंबर का ये कौन है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका इन हर एक का मतलब हर एक का डायमेंशन में निकालते वक्त ऐसे बंच में लिखना है। मतलब समझा तो आपको, लेंथ, मास और टाइम तीनों एक साथ ही लिखने हैं डायमेंशन लिखते टाइम पे। लेकिन देखो मैं निकाल रहा हूं लेंथ का, तो लिखते टाइम पे लिखना ब्रैकेट में L M T, लेंथ, मास, टाइम, राइट। मुझे निकालना है लेंथ का। अभी मुझे बताना लेंथ में मास प्रेजेंट है, नहीं है, लेंथ में टाइम प्रेजेंट है, नहीं है, मतलब मास की पावर 0, 10 की पावर 0। लेंथ में कितना लेंथ, 1 लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L⁻1। देखो सी L1 मत कहना कभी, L1 का मतलब होता है L1 और इसका मतलब होता है L की पावर 1। हमने डिस्कस किया है कि पावर ऑफ यूनिट, राइट ना। तो L⁻1, M⁻0, T⁻0, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर लेंथ।
अब एग्जैक्टली देखते हैं मास का। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। सिंबल क्या लिखेंगे उसका? केजी। क्या करना है? अगर आपके पास टाइम का पूछा, मास का पूछा, लेंथ का पूछा, तो तीनों को एक बंच में ही लिखना है। मतलब कैसे लिखेंगे? एल एम टी। लेकिन हम लोग डिस्कस करें मास का, तो मास में लेंथ प्रेजेंट होती है? नहीं, तो लेंथ विल बी द 0, एल की पावर 0। मास में टाइम होता है? नहीं, तो 0। अब बचा मास में कितना है? मास इट इज 1, तो m⁻1। तो कैसे लिखेंगे? l⁻0, m⁻1, t⁻0। किसके लिए? मास के लिए। अब देखते हैं टाइम के लिए। देखो, ये था मास, ये था लेंथ, ये था टाइम। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? टाइम का यूनिट है सेकेंड। लिखेंगे फिर से एल एम टी। मुझे बता दो, अब टाइम में लेंथ है? नहीं है, तो लेंथ की पावर हो जाएगी 0। टाइम में मास है? नहीं, तो मास की पावर हो जाएगी 0। और टाइम में टाइम है, इसलिए टाइम की पावर 1। तो रीड कैसे करेंगे? l⁻0, m⁻0, t⁻1। तो ये तीन हो गए फॉर्मूले। किसके? डायमेंशन फॉर्मूले फॉर लेंथ, मास एंड टाइम। नाउ सी, अब हम लोग क्या करेंगे? उसमें एक और ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? टेम्परेचर को। तो देखते हैं टेम्परेचर को कैसे लिखते हैं। मैं इसको रफ करता हूं। अब नेक्स्ट क्वांटिटी डिस्कस करते हैं, जो है अपना टेम्परेचर। ठीक है, अभी टेम्परेचर को इंडिकेट करते हैं कैपिटल के से। बराबर, हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे? केल्विन से इंडिकेट करेंगे टेम्परेचर को। तो देखो, अब क्या हो जाएगा? के, ये अपना कैपिटल के है। और एक बात याद रखना, कुछ भी यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से है तो उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल ही इंडिकेट करना है। मतलब फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम था, तो के से यूनिट है तो उसको इंडिकेट करना कैपिटल के से। राइट? फॉर एग्जांपल, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, तो न्यूटन हमेशा कैपिटल एन से ही रहेगा। राइट? इलेक्ट्रिक करंट उसका नाम है, मतलब उसका यूनिट है एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, तो आपका ए कैपिटल ही रहेगा। जब किसी यूनिट अगर साइंटिस्ट के नाम से हो रहा है शुरू, तो उसका इनिशियल लेटर कैपिटल ही होना चाहिए। डन? तो अपना टेम्परेचर से केल्विन। अब देखो, हमें क्या करना है? टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते वक्त भी हमें पहले तीन बंच LMT लेना ही है। बराबर, मतलब क्या लेना है हमें? स्क्वायर ब्रैकेट में L M T, और हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर, तो इसलिए क्या लिया हमने? K। ठीक है, अब देखो, टेम्परेचर मतलब केल्विन इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी व्हिच इज डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो मतलब K मेरा L के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो L विल बी द 0। केल्विन में मास नहीं है, तो इट विल बी द 0। केल्विन में टाइम नहीं है, तो इट विल बी द 0। सो ऑल दिस थ्री क्वांटिटी 0 0 0 और k⁻1। तो रीड कैसे करेंगे? l⁻0, m⁻0, t⁻0, k⁻1। ये क्या हो जाएगी? दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर। बॉस, LMT आपको लिखना ही है। समझ में आया? और जैसे मैंने कहा ना कि LMT लिखना है, लेकिन हम लोग इसमें है थर्मोडायनेमिक्स में, तो टेम्परेचर आएगा तो K आएगा। थर्मो में आपका, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो LMT के साथ कौन कनेक्ट होगा? करंट, एम्पियर कनेक्ट होगा। देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। चलो, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल ए से, साइंटिस्ट है। अब उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? फिर से लिखेंगे LMT। लेकिन अब कौन देख रहे हैं? करंट, तो इसके साथ कौन ऐड होगा? एम्पियर। मतलब इट इज इंडिकेटेड बाय द आई। करंट इंडिकेट कैसे करते हैं हम लोग? आई से। बराबर, तो करंट में लेंथ नहीं है, तो इट विल बी द 0। करंट में मास नहीं है, तो इट विल बी द 0।
करंट में टाइम भी नहीं है तो इट विल बी द 0 और I⁻⁴ समझ में आया? तो इट इज L⁻�0, M⁻�0, T⁻�0, I⁻⁴ ये किसका यूनिट डायमेंशनल फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का। तो आई होप कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके यूनिट और उसके डायमेंशंस क्या है वो अंडरस्टैंड हो चुका है। डन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बचे हुए 2 फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको डिस्कस करेंगे।